मोदी के हनुमान हाजीपुर से हार चुके हैं। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, गारंटी के साथ। पासवान को हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, चिराग पासवान हमको हल्के में ले रहा है, और जिसका खामियाजा इनके पूरे परिवार 4 तारीख को भुगतेंगे। आपको बता दूं सर, मैं नीतीश कुमार के पास हाथ जोड़ने नहीं जा रहे हैं, पासवानों की पगड़ी नीतीश के पैर में रखने नहीं जा रहे हैं कि चचा जी माफ कर दीजिए गलती सलती, इस बार मौका दे दीजिए, इज्जत बचा लीजिए, सदन में जाना। पासवान अपने पिता का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वो लोग कहते थे कि 5 लाख से जीतेंगे, 10 लाख से जीतेंगे, आ जाओ मैदान में। इनकी तो ऐसे भी हार हो जाएगी। जब चाचा तो उनके पशुपति कुमार पारस जी लगभग 2.5 लाख वोट से जीते थे, 3 लाख वोट से, और ये हारेंगे 1 लाख वोट से, तो कहाँ मुंह दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन नीतीश कुमार जी के लोग लवकुश ने कहा 20 का बदला 24 में, और 24 में ले लिया रे भाई। सुनिए, लवकुश वोट नहीं किया, सुन लीजिए, अति पिछड़ा नहीं किया, सहनी नहीं किया, 40% राजपूत समाज से, ठाकुर समाज से वो लोग नहीं किए, भूमियार समाज से 25% वोट लालटेन में चला गया, कुछ हमको मिल गया, तो वोटवा उनको कहाँ मिला। किस वोट से जीतेंगे चिराग पासवान? जो मोदी आल रहे, ये 12 करोड़ रुपया खर्चा कर लकई। अगर वही 12 करोड़ के फैक्ट्री बैठा देते हल, तो कि कितना सब युवा नौजवानों को रोजगार मिल जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। 6 चरण का मतदान बिहार में लोकसभा का हो चुका है। 7वां चरण का मतदान 1 जून को होना है। लेकिन उससे पहले देखिए हाजीपुर की हम बात कर लें, हाजीपुर में क्या कुछ होगा। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान वहां पर देखिए प्रत्याशी थे, और वहीं महागठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम और बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान ने भी वहां पर पर्चा दाखिल किया, चुनाव लड़ा। क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ देख पा रहे हैं, दमखम इन्होंने कितना दिखाया, क्या लगता है इनको, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, इनके ही चश्मे से, इनके आंखों से समझने की कोशिश करते हैं। आप वहां पर चुनाव लड़े, क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, आप किसको हरा रहे हैं, कौन जीत रहा है, बताइए। देखिए, मेरा एक सूत्री कार्यक्रम था जी कि एनडीए हराओ, मोदी हराओ, मोदी के हनुमान के हराओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, गरीब मजलूमों का हक अधिकार बचाओ, युवा नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से मिले, इसके लिए मैं चुनावी मैदान में था, और जो कि जिसमें मैं सफल रहा। जी जीत का सेहरा किसके माथे बंधेगा वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मोदी के हनुमान हाजीपुर से हार चुके हैं। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप दावे के साथ कैसे कर रहे हैं? उनके लिए प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे, एनडीए का पूरा कुनबा था। कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार होने वाला, बिहार में 40 में 40 सीट जीतने जा रही है, और चिराग को अब हरा रहे हैं। आप लोग के चैनल के माध्यम से क्या कहा करता था मैं कि हाजीपुर में नरेंद्र दामोदर मोदी देश का प्रधानमंत्री 10 दफा हाजीपुर में आ जाएंगे, 10 बार प्रचार करने आ जाएंगे, फिर भी चिराग पासवान हारेंगे। साहब, जमुई को 50 साल पीछे छोड़ दिया। सांसद निधि से जो चापाकल गड़ाए वो उससे पानी नहीं निकलता। जिस गांव को गोद लिया वो गांव आज तक बड़ा नहीं हुआ। और किस मॉडल पे चिराग पासवान को चुन लेता? साहब, जहां पे हाजीपुर में नरेंद्र दामोदर मोदी साहब आए थे, देश के प्रधानमंत्री आए थे चिराग पासवान को जिताने के लिए, वोट मांगने के लिए, माला पहनाने के लिए, जानते हैं उसके उस मंच के पीछे बहुत सारे सैकड़ों गांव थे। किसके गांव थे? दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। और उन लोग की बहू बेटियां कहाँ जाती है सोच कर लिए? खेत में जाती है, सड़कों किनारे जाती है। एक भी घर में सोच नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने शौचालय बनवा दिया है पूरा घर में। अरे सर, एक भी घर में शौचालय नहीं है, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और वहाँ की महिला बेटियों का ये कहना था। मोदी साहब का रैली खत्म होने के बाद 2 दिन के बाद मैं गया उस गांव में, इर्द गिर्द घुमा, सभी को बताया। वहाँ की महिला बेटियां कह रही थी कि मोदी जो आए हैं ना, मोदी ऐसे मेरे सम्मानीय प्रधानमंत्री। लेकिन महिला बेटियों की जवानी सुना रहा हूँ मैं। ये जो मोदी आ रहे, ये 12 करोड़ रुपया खर्चा कर लकई। अगर वही 12 करोड़ के फैक्ट्री बैठा देते हल, तो कि कितना सब युवा नौजवानों को रोजगार मिल जाता। लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे भाई। चिराग पासवान मोदी के हनुमान नहीं बताए कि मेरे भगवान श्री राम, देश के प्रधानमंत्री, आपके मंच के पीछे जो है ना बहुत सारे दलितों की गांव है, बस्ती है, शौचालय नहीं है, बेरोजगार है युवा नौजवान, बेटियों की सुरक्षा नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ वही रिजल्ट 4 तारीख को मिलेगा। 4 तारीख को अगर
आपको राजकुमार जी लगता नहीं कि आप चिराग पासवान को हल्के में ले रहे हैं? चिराग पासवान को हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, चिराग पासवान हमको हल्के में ले रहा है, और जिसका खामियाजा इनके पूरे परिवार 4 तारीख को भुगतेंगे। आपको बता दूं सर, मैं नीतीश कुमार के पास हाथ जोड़ने नहीं जा रहे हैं, पासवानों की पगड़ी नीतीश के पैर में रखने नहीं जा रहे हैं कि चचा जी माफ कर दीजिए गलती सलती, इस बार मौका दे दीजिए, इज्जत बचा लीजिए, सदन में जाना है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों धुर विरोधी हुआ करते थे राजनीतिक में, एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा, फिर वोट के लिए, चुनाव के लिए उनके पैरों में गिर गए, उनके आवाज़ पर मिलने गए कि नीतीश जी चलिए प्रचार करने के लिए। साहब विशाल जी, आपको मैं बता दूं कि हाजीपुर की जनता ने अपना मैंडेट सुना दिया है। हाँ। चाचा 20 में जो खेला किए थे ना, ये अमित शाह और मोदी के इशारे पे, नीतीश जी का बहुत बड़ा दिल है, और नीतीश कुमार ने रामविलास जी को भी ये मान सम्मान दिया, और 19 में भाई चिराग पासवान को मान सम्मान देने का काम किए। लेकिन उस मान सम्मान का इज्जत नहीं रखा ये हनुमान, और किसी के इशारे पे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। तो नीतीश कुमार जी तो नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन नीतीश कुमार जी के लोग लवकुश ने कहा 20 का बदला 24 में, और 24 में ले लिया रे भाई। सुनिए, लवकुश वोट नहीं किया, सुन लीजिए, अति पिछड़ा नहीं किया, सहनी नहीं किया, 40% राजपूत समाज से, ठाकुर समाज से वो लोग नहीं किए, भूमियार समाज से 25% वोट लालटेन में चला गया, कुछ हमको मिल गया, तो वोटवा उनको कहाँ मिला? किस वोट से जीतेंगे चिराग पासवान? तो आपका कहने का मतलब है कि चिराग पासवान हाजीपुर में हार रहे हैं, चिराग हाजीपुर में नहीं जल रहा है? साहब चिराग कहीं नहीं जल रहा है, हेलीकॉप्टर उनका गिर गया, हेलीकॉप्टर का पंखी टूट गया, हेलीकॉप्टर खराब हो गया, अब मौसम वो खराब हो गया है कि भाई चिराग पासवान के साथ भाजपा क्या खेल खेलेगी, समय आने दीजिए। और सिर्फ नीतीश कुमार पे ये दोषारोपण कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता लोग। इनके जिलाध्यक्ष हैं शेखपुरा के इमाम गजाली, उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने खेला किया है हाजीपुर में, जमुई में, कि उन्होंने वोट नहीं दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया, लवकुश समीकरण वोट नहीं मिला। इमाम गजाली हाजीपुर में मुसलमानों का वोट दिलवा देते ना, इतना ही बड़ा हैसियत था तब, राजनीति हैसियत। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो सम्मान नहीं दिया इन लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खेला किया। और आपको बता दूं कि जब तक नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह नहीं कलेक्टर को कहेंगे, तब तक चिराग पासवान जीतने वाला नहीं है। और क्या कहेंगे कलेक्टर को? राजभवन, सूत्रों के हवाले से कर रहा हूँ, राजभवन और सब लोग जो मिल रहे हैं जिस तरह से, तो इस पे भारत के निर्वाचन आयोग को भी निगरानी रखनी चाहिए। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं। आप एक उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। जब ये हेलीकॉप्टर पे हमने सवाल उठाया कि मेरा हेलीकॉप्टर, तो वहाँ का जिला कलेक्टर ने न्याय संगत काम करने का काम नहीं किया। साहब तो बड़ा लोग उसके चिराग पासवान की पार्टी पंजीकृत पार्टी है, मेरी भी पार्टी पंजीकृत है, उसको एक प्रस्तावक क्यों देना पड़ा, मुझे 10 प्रस्तावक क्यों देना पड़ा? अच्छा, ये हुआ आपके साथ? ये फर्जी इनका नामांकन है, और मैं कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाऊंगा। उनको एक प्रस्तावक देना पड़ा है। मेरी बात चल रही है, बड़ा अधिवक्ता, देश का माने ज्ञाने प्रशांत भूषण जी से। अच्छा। अब मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मैं रिजल्ट के बाद तुरंत मैं दिल्ली निकलूंगा, उनसे मिल करके इनका, अगर जीत भी जाते हैं ना, तो इनका नामांकन कैंसिल, मतलब इनका सदस्यता कैंसिल करवाने की मादा रखता हूं। आपको कितना लाख वोट आएगा? देखिए, जनता जो मैंडेट दिया है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। हो सकता है जनता को समझा नहीं पाया, या जनता मुझे समझ नहीं पाई, लेकिन जो आशीर्वाद देंगे मैं उनके लिए अनवरत काम करता रहूंगा। मैं वो राजकुमार पासवान हूँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान संघर्ष किया हूँ, आंदोलन से निकला हूँ, चांदी का चम्मच नहीं। मेरे पिताजी
सांसद और विधायक मंत्री नहीं रहे, मेरा अपना पहचान है, पिता का पहचान, ससुर का, दामाद का पहचान नहीं है मेरे पास। आपके अनुसार चिराग पासवान हाजीपुर हार रहे हैं तो कितना लाख वोट से हार रहे हैं, शिवचंद्र राम कितना लाख वोट से जीत रहे हैं? कम से कम देखिए, शिवचंद्र राम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये नहीं कह सकते हैं। वो हार रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान 1 लाख वोटों से हार रहे हैं। 1 लाख वोट से? 1 लाख वोट से। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, मैं भी सुन लीजिए, अगर चिराग पासवान जीत गया ना, हाँ। तो मैं हाजीपुर, आप ये मत कह के दाढ़ी मोछ मुड़ा लेगा, आपको पहले से मुड़ा हाजीपुर सीट पे से मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाजीपुर लोकसभा छोड़ दूंगा मैं। जम्मू चले जाइएगा? इतना बड़ा लोकसभा, और तो नई पार्लियामेंट के अनुसार 29 में परिसीमन होगा। अच्छा। बहुत सारा लोकसभा सीट बढ़ेंगे। अच्छा। क्या पता हाजीपुर ए, हाजीपुर बी हो जाए, हाजीपुर समझे? तो ये है, तो हल्के में जो मुझे लिए हाँ। उनको समझ में आ गया। हम बार-बार भारी में लेना है ना। आपको कह दिया ना कि चिराग पासवान हाजीपुर से हारे, और आज से नहीं 6 महीना पहले से मैं बोलता था, और हाजीपुर इनको हरा दिया। महाराज तो आप तो हेलीकॉप्टर का पंखी तोड़ने में लगे हुए, चक्का एकदम गायब। उन लोगों को कहता हूँ, जो लोग कहते थे कि चिराग पासवान अपने पिता का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो लोग कहते थे कि 5 लाख से जीतेंगे, 10 लाख से जीतेंगे। आ जाओ मैदान में, इनकी तो ऐसे भी हार हो जाएगी। जब चाचा तो उनके पशुपति कुमार पारस जी लगभग 2.5 लाख वोट से जीते थे, 3 लाख वोट से, और ये हारेंगे 1 लाख वोट से, तो कहाँ मुंह दिखाएंगे, किसके पास जाएंगे? अरे भाई, हाजीपुर में तो संगठन वाले नेता बहुत लिखते हैं, इनके पास संगठन था क्या? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पंखी फटर फटर कर रहे थे, और पंखी इनके अपने लोगों ने तोड़ दिया, और इनके लोगों ने ही, अपने लोगों ने वोट नहीं किया। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। चुनाव लड़े हैं, हाजीपुर से 4 जून को रिजल्ट आना है। इनका दावा है चिराग पासवान 1 लाख वोट से हार रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।